नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी परीक्षा संपन्न हो गई है। बताते चलें कि परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक चली। इसमें देश भर के 24 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से कैंडिडेट्स को पूरी जांच पड़ताल के बाद प्रवेश दिया गया। साथ ही नकल की रोकथाम और सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरी सावधानी बरती गई। परीक्षा केंद्रों पर 1:30 तक ही प्रवेश दिया गया। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया। 1-2 घटनाएं अगर आप छोड़ दें तो बाकी जगहों पर शांति के साथ निर्विघ्न ये परीक्षाएं संपन्न हुई। नीट यूजी की परीक्षा थी आज और बच्चों ने अपना पेपर दे दिया है। समाचार प्लस की अपील यह है कि पेपर चाहे जैसा भी हुआ हो, अपने ऊपर इसे हावी ना होने दें। अपने जीवन, एक लंबे जीवन में एक छोटी सी परीक्षा को कुछ ऐसा न समझें जिससे बहुत ज़्यादा दबाव आपके ऊपर आ जाए। जो पेपर था वो एक चरण है जो पूरा हुआ। ऐसे चरण जीवन में कई बार आएंगे और ये परीक्षाएं होती रहेंगी। कई बार परीक्षाएं लिखित होती हैं, कई बार मौखिक होती हैं, कई बार कंप्यूटर पर होती हैं और कई बार जीवन खुद आपकी परीक्षा लेता है। और मानव वो जो इन परीक्षाओं से जूझते हुए, इनसे जीतते हुए आगे बढ़ता चले। हार मत मानिए, रार नहीं ठानिए। अपने आप को किसी भी असफलता के आगे सरेंडर मत होने दीजिए। कोटा से रवि सिंह समाचार प्लस संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए। जानकारी उनसे लेते हैं। कोटा में इस वक्त रवि आप कहां मौजूद हैं और क्या क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? रवि, अगर आप तक आवाज आ रही हो, सुन पा रहे हैं रवि? रवि, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है रवि तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उनके पास जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जहां तक रवि जहां मौजूद हैं वहां मैं समझ पाया हूं वो इस वक्त बस स्टैंड पर मौजूद हैं और एग्ज़ाम के बाद में अब ये बच्चे अपने अपने घरों की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में ये बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए कोटा पहुंचे थे। कोशिश ये थी, बताया जा रहा है कि जो जहां का है वहां उसको सेंटर नहीं मिले, तो अब दूसरी जगहों से, आसपास की जगहों से, जो जहां से आया था, परीक्षा संपन्न हो चुकी है, अब अपनी अपनी गाड़ियां देखते हुए वो सभी अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। सब ऐसे ही प्रसन्न चित्त घर पहुंचे। कठिन परीक्षा है। 24-25 लाख बच्चे बैठते हैं, 1 लाख इसमें कोई सेलेक्ट हो पाते हैं, तो बाकियों को हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। रवि हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं कोटा से। रवि, अगर आप तक आवाज आ पा रही हो, गुड इवनिंग। कहां आप मौजूद हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा। राहुल, बिल्कुल बता दूं, इस वक्त मैं जो नयापुरा बस स्टैंड है वहां पर खड़ा हूँ। नीट का एग्जाम खत्म होने के बाद जो छात्र हैं, जो परीक्षार्थी थे, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं नयापुरा बस स्टैंड की। यहाँ पर जो पुलिस ने है जो अपनी चाक चौबंद व्यवस्था कर ली है, लगातार जो एक्स्ट्रा बसें भी लगाई गई है और जो यहाँ पर है सुरक्षा की जो पुख्ता इंतजाम है। यहाँ पर जो पुलिस के जो जवान है, जो यहाँ के जो इंचार्ज, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। सर, किस तरीके की आज एग्जाम था, उसको लेकर क्या तैयारी अपनी तरफ से की गई थी? आज नीट का एग्जाम था, यहाँ पे एक्स्ट्रा जाब्ता लगाया हुआ था और यहाँ बसों की व्यवस्था कर रखी है। नीट की एग्जाम के लिए बच्चे आ रहे हैं और जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। कानूनी व्यवस्था की पूरी व्यवस्था कर रखी है यहाँ पर। करीब 27,000 विद्यार्थी थे, वो आए थे। 27,000 करीब परीक्षार्थी आए थे। 56 केंद्रों में लगभग यहाँ परीक्षा एग्जाम हुआ था, जब अपने वापस लौट रहे हैं घरों में। किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की? एक्स्ट्रा बसें भी लगाई? एक्स्ट्रा बसें की व्यवस्था भी यहाँ पर और सभी छात्रों के लिए माकूल व्यवस्था कर रखी है। तो राहुल, बिल्कुल माकूल व्यवस्था जो है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है और जो लगातार है, करीब कोटा में आज 56 परीक्षा केंद्रों पर करीब 27,000 से जो अधिक जो छात्र थे, जो परीक्षार्थी थे, वो परीक्षा देने पहुंचे थे। पूरी पारदर्शी परीक्षा हो, उसको लेकर जो है पूरी चेकिंग के साथ अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई थी। करीब 1 बजे एंट्री दी गई। करीब 5:30 बजे के आसपास जो है परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र से बाहर निकले और अपने घरों को अब लौटने की तैयारी कर रहे हैं। जी राहुल। जी बिल्कुल, सब अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। अगर आप दिखा पाएं बसों की स्थिति क्या है, अगर आप कैमरे की नज़र से दिखा पाएं कि कैसे जो बच्चे हैं वो वहाँ से अब निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं।
खास बात यह है कि साथ में पेरेंट्स भी हैं। बसों में व्यवस्थाएं आपने बताया कि माकूल हैं, नई कुछ बसेस भी अलग से चलाई गई हैं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर पहुंच पाएं। 27,000 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और रेगुलर यात्री भी हैं। रवि, बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भी हैं और रेगुलर भी कई चलने वाले लोग हैं जो आमतौर पर चलते हैं, यानी आज यात्री भार बहुत ज्यादा है कोटा बस स्टैंड पर। हाँ जी बिल्कुल राहुल, आज यात्री भार ज्यादा को देखते हुए जो रोडवेज जो प्रशासन है उसने जो अतिरिक्त जो बसें हैं वो भी यहाँ पर लगाई थी। ठीक है, अभी लग रहा है काफी कुछ सेटल हो गया, अधिकतर लोग अपने घरों के लिए निकल चुके हैं। ऐसी स्थिति रेलवे स्टेशन की भी होगी जहां से अपने अपने घरों के लिए बच्चे निकल रहे होंगे, तो ये डाइवर्ट हुआ होगा थोड़ा सा, आधे ट्रेन से, कुछ बसेस से, कुछ लोग जो आसपास के होंगे वो दूसरे व्हीकल से गए होंगे। लेकिन आज का दिन बहुत गहमा गहमी भरा रहा कोटा में। और सबसे जरूरी बात रवि ये है कि अब इन बच्चों की काउंसलिंग की जाए, अब इनसे बातचीत की जाए, इनके ऊपर वो अतिरिक्त दबाव नहीं आए जिससे मैं और आप इन बच्चों को लेकर परेशान रहते हैं और बार बार वो मुद्दे उठाते रहते हैं। अब ये परेशानी इनके सर पर नहीं होनी चाहिए। जी राहुल, बिल्कुल बता दें कि कोटा में जब परीक्षा होती है उससे पहले कई छात्र जो है वो निराश हो जाते हैं और अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। कई बार ऐसा भी कोटा में देखने को मिला है, जब परीक्षा होती है तो उसके बाद छात्र तनाव में आ जाते हैं, उनका जब पेपर ठीक नहीं जाता है तो तनाव में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का जो दबाव है वो भी जो अभ्यर्थी होते हैं उनके ऊपर होता है। तो पेपर के बाद जब छात्र एकदम से निराश होता है तो कहीं ना कहीं जो उसके मन में है वो कहीं ना कहीं गलत असर पड़ता है और कहीं ना कहीं जो अपनी जीवन लगातार समाप्त कर लेता है। कोटा की बात कर ली जाए तो कोटा में एजुकेशन के साथ साथ लगातार जिस तरीके से सुसाइड के जो आंकड़े बढ़ते हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं प्रशासन चिंतित है। जिला कलेक्टर कोटा के हैं, वो लगातार जो पेपर जब डेट आई थी उसके बाद से ही लगातार जो है छात्र और छात्राओं के बीच पहुंचते हैं और उनसे बात करते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं और सख्त आदेश देते हैं कि किसी भी प्रकार से छात्र जो छात्राएं हैं जो परीक्षार्थी है उनके ऊपर दबाव नहीं बढ़ा है और जो बच्चे हैं वो अपने हिसाब से पेपर देंगे। और अपने जिस तरीके से बात कर ली जाए विद्यार्थियों से हमने आज बात की तो विद्यार्थियों के साथ उन्होंने कहना है कि निश्चित होकर पेपर दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है डिप्रेशन दबाव कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी थे उनके ऊपर देखता हुआ दिखा राहुल। ठीक है, अवसाद नहीं होना चाहिए, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए और अगर हाथ टूटा भी हो तो अभी रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं, रवि से सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया रवि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। रवि सीधे हम तक ये जानकारी पहुंचा रहे थे, अब घर अपने जाने की तैयारी में है ये बच्चे जो एग्जाम देने के लिए आए थे। अच्छे बच्चे हैं सारे और सभी ऐसे ही अच्छे रहें, खिलखिलाते रहें और इस एग्ज़ाम में हम तो चाहेंगे सभी उत्तीर्ण हो जाएं और इस देश में जो डॉक्टर्स की समस्या है वो जड़मूल से समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारी अपील है बच्चे अपने ऊपर इस दबाव को हावी नहीं होने दें और पेरेंट्स से अपील है, एग्ज़ाम बहुत आएंगे, बच्चे एक ही हैं, उनको संभाल के रखा जाना ज़रूरी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रशासन ने आज बेहतरीन काम किया है और बेहतरीन तरीके से इस परीक्षा को अंजाम दिया गया, निर्विघ्न संपन्न हुई है। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हों जिनके ऊपर आज ध्यानाकर्षण ज़रूर गया है। गौरव गौड़ समाचार प्लस संवाददाता सुबह से इस एग्जाम को कवर कर रहे थे, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं। गौरव, निर्विघ्न संपन्न हुई परीक्षा, कहीं से कोई ऐसी अप्रिय खबर नहीं आई? जी देखिए राहुल, अगर पूरे परीक्षा के क्षेत्र को देखा जाए तो काफी बड़ा पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये परीक्षाएं की गई। उसके साथ साथ 14 जो केंद्र थे वो हिंदुस्तान के बाहर भी बनाए गए। ऐसे में अगर हम बात करें राजस्थान के केंद्रों की तो एक घटना जो है सवाई माधोपुर के पास की राहुल निकल करके आई है, जहां पर जो है कि पेपर देते समय जो है कि गलत भाषा का जो पेपर है, ऐसी सूचना है कि हिंदी और इंग्लिश का वहां पर 2 भाषाओं में पेपर देना था, जिसमें हिंदी वाले बच्चों को अंग्रेजी का पेपर दिया गया। लेकिन आप देखेंगे कि जो एनटीए है उनकी सतर्कता और आप विजिलेंस कमांड देखेंगे इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी प्रॉम्प्ट रही, इतनी जल्दी में हुआ काम। जैसे ही पेपर किए गए उसके बाद उसे तुरंत जो है उस गलती को पकड़ा गया और उसे दुरुस्त भी किया गया राहुल। और साथ ही अब देखिए बच्चों ने एग्जाम अपनी तरफ से दे दिए हैं, अब इसके बाद अब रिजल्ट का वेट रहेगा। और साथ साथ राहुल आप देखेंगे कि बड़ा एक फुटफॉल देखने को मिल रहा है कि जो देश के बच्चे हैं अब वो भविष्य में डॉक्टर बनने के लिए, चूंकि इस बार रिकॉर्ड आवेदन जो देखे गए राहुल, ये भी एक अच्छा संकेत है। बहुत शुक्रिया गौरव आपका इस जानकारी के लिए। गौरव गौड़ समाचार पर संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। एक सवाई माधोपुर की घटना को आप छोड़ दीजिए जहां अंग्रेजी की जगह हिंदी का पेपर बांट दिया गया, बाद में उसे सुधार भी लिया गया। कुछ बच्चे जो इसे लेकर के थोड़े से उग्र हो गए थे वो हंगामा करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन समय रहते इन सारी चीज़ों को सुलझा लिया गया और बड़े ही तरीके के साथ में आज ये नीट का एग्ज़ाम
संपन्न। नीट यूजी का पेपर संपन्न हो गया है। जयपुर में निर्विघ्न रूप से हुआ, कोटा में निर्विघ्न रूप से हुआ, बाकी जगहों से भी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहे। सवाई माधोपुर में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसे लेकर के थोड़ी सी स्थिति बिगड़ने की सूचना आई, लेकिन उसे भी समय रहते हुए, जैसा कि गौरव बता रहे थे, कि एड्रेस कर दिया गया। प्रशासन आज बिल्कुल अलर्ट दिखाई दिया। अब अलर्ट रहने की ज़रूरत हमारी है। डॉक्टर बनने की चाह में आज, या यूं कहें कि डॉक्टरी पढ़ने की चाह में आज बच्चे ये एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचे थे। पढ़ेंगे फिर डॉक्टर बनेंगे। सीकर से रमेश शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर, जानकारी उनसे लेते हैं। सीकर भी एक बहुत बड़ा एजुकेशन हब बनता जा रहा है। रमेश, कैसा रहा आज एग्जाम, अगर बात की जाए? निर्विघ्न रहा सब? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से राजस्थान में कोटा के बाद सीकर है वो बड़ा एजुकेशन हब है और बड़ी संख्या में छात्रों ने आज सीकर में एग्जाम लिखा है। करीब 27,000 के ऊपर छात्र हैं, उन्होंने एग्जाम दिया है और 49 केंद्रों पे ये एग्जाम संपन्न हुई है सीकर और नीमका थाना में। और जहां लगता था कि बहुत ज्यादा निगरानी रखने की आवश्यकता है, वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और शांतिपूर्ण पूरा एग्जाम हुआ है। और एक बड़ी उम्मीदों के साथ ये बच्चों ने परीक्षा लिखी है कि वो आने वाले वक्त में उनका जो रिजल्ट है उनके पक्ष में आएगा और डॉक्टर की वो आगे जाके देश के लिए सेवा करें। तो कहा जा सकता है कि ये बड़ी परीक्षा है नीट की, ये बड़ी स्तर पे आयोजित होती है। हिंदुस्तान भर में सारे लोग इसी पे प्रयास करते हैं। और सीकर संभाग की कहीं बात करें तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यहाँ के छात्रों ने खुशी का माहौल था एग्जाम देने के बाद कि पेपर इस तरीके का भी नहीं कि बच्चे हल नहीं कर पाए। बिल्कुल, धन्यवाद आपका रमेश, जानकारी के लिए। रमेश शर्मा ब्यूरो चीफ सीकर से हमें जानकारी पहुंचा रहे थे।